और चलिए खबरें विस्तार से देखते हैं। सीधी के शासकीय विद्यालय में पदस्थ शिक्षकों के सेवा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए शिविर लगाया गया था। शिक्षकों ने यह आरोप लगाया है कि शिविर में केवल आवेदन लेकर खाना पूर्ति की गई है, समस्या सुनने वाला कोई नहीं था। एनडीटीवी से बातचीत करते हुए शिक्षकों ने अपनी समस्याएं सुनाई हैं। वहीं बीईओ इंद्रसेन त्रिपाठी ने बताया कि शिक्षकों के द्वारा आवेदन दिया गया है, उनकी समस्याओं का समाधान नियम के मुताबिक किया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के सेवा संबंधी समाधान के लिए शिविर आयोजित की गई है, लेकिन इस शिविर में खाना पूर्ति होती दिख रही है। शिक्षक आए हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, लेकिन उनका समाधान नहीं हो रहा है। उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर किस तरीके की समस्याएं हैं। क्या नाम लिखते हैं सर? विजय तिवारी। ये शिविर को लेकर क्या कहेंगे आप? ये शिविर जो है शिक्षकों की समस्याएं जो है क्रमोन्नत समयमान वेतनमान डीए एरियर और राज्य शिक्षा सेवा में सम्मिलन के लेकर जो लंबित समस्याएं हैं और काफ़ी दिनों से लंबित हैं। हमारे शिक्षक जिले भर के शिक्षक जो है तो साल 2 साल से भटक रहे हैं। उनके समस्याओं के निराकरण के लिए लोक शिक्षण आयुक्त महोदय से ऐसा निर्देश है कि हर ब्लॉक स्तर में एक समस्या निवारण शिविर हो और उसके बाद जो है तो जिला स्तर पर हो। इसलिए आज ये क्या स्थिति, कितनी समस्याओं का समाधान क्या दिख रहा है? अभी तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि कोई किसी समस्या का समाधान हो रहा है। मात्र आवेदन लिए जा रहे हैं, जो एक ये सतत प्रक्रिया 2 साल से चल रही है। आवेदन शिक्षक आते हैं और आवेदन देकर लगातार चले जाते हैं। तो ये शिक्षकों की समस्या है, वो ऐसा कह रहे हैं कि यथावत है, आवेदन लिए जाते हैं, समाधान नहीं होता। बात करें क्या मिश्र जी, कैसे देखते हैं इस शिविर को? काफ़ी संख्या में आए हैं, कुछ लोग नहीं आए हैं। ये जिला हमारे शिक्षकों की समस्या निवारण शिविर का आयोजन आज जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा आयोजित किया गया है। इस शिविर में होना ये चाहिए था कि समस्त अधिकारी के साथ साथ यहाँ विधिवत कंप्यूटर के ऑपरेटर रहते और हमारी समस्याओं का उसमें संधारण किया जाता और निराकरण जो यहाँ हो सकता था, जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको निराकृत किया जाता और जो समस्याएं जटिल हैं, जिनमें समय लगता है, उनके लिए अलग से कोई समय सीमा निर्धारित की जाती और ये बताया जाता कि इस समय सीमा में इन शिकायतों का निराकरण हो जाएगा। शिकायतें क्या हैं? संकुल प्राचार्य स्तर की, वहाँ उनका डीए एरियर नहीं बना है, उनका वेतन का निर्धारण नहीं हुआ है, क्रमोन्नति आदेश अभी तक नहीं हुए, समयमान वेतन का आदेश नहीं हुआ, जो लंबे समय से हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं और उसकी डीपीसी हो चुकी है। आज फिर बैठक है। हम आशा करते हैं कि हमारे जितने शिक्षक हैं जिनके 3 साल 4 साल पहले क्रमोन्नति के आदेश हो जाने चाहिए थे, आज हम आशा करते हैं आज की बैठक में सभी के क्रमोन्नति आदेश जारी हो जाएंगे। इसके बाद फिर नहीं बचेंगे, हमारे साथियों को फिर से परेशान नहीं होना पड़ेगा, कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। ये आपको दिखाते हैं, ये समस्या संबंधी आवेदन पत्र हैं जो एक फाइल या कितने पेज में है ये बता नहीं सकते हैं। बात करते हैं कि आखिर किस तरीके की समस्या है। समस्या होगा माने क्रमोन्नति आदेश आज तक नहीं हुए हैं, जबकि 2022 में क्रमोन्नत हो जाना चाहिए। 3 साल से लोग परेशान हैं और क्रमोन्नत हो भी गई है जिनका, उनका एरियस भुगतान नहीं हुआ। सेवा पुस्तिका परीक्षण से वहाँ जेडी के यहाँ से होना चाहिए, रीवा से, आज तक नहीं हुआ है। बहुत सारी समस्याएं हैं जो विकास खंड स्तर से उनका पेमेंट है आज तक लंबित पड़ा हुआ है, उनको इधर से उधर मैंने घुमाया जा रहा है, कोई भी शिकायत का निराकरण नहीं किया जा रहा है। आप कौन सी समस्या लेके आए? मेरे पास बहुत सारी समस्याएं हैं सर। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि मैं प्राथमिक संवर्ग का व्यक्ति हूँ और प्राथमिक संवर्ग में जो है लगभग 1 फरवरी 2024 में सूची निकल चुकी है। फरवरी 2024 से लेकर के दूसरी सूची आज तक नहीं निकली, जिसमें वाकई में कम से कम कई लोगों को छोड़ दिया गया है। और कैसे छोड़ दिया गया है ये मैंने वजह जाननी चाहिए। तो न तो संकुल प्राचार्य उपनी के यहाँ से कोई जानकारी दी जा रही है, न तो डीओ साहब के यहाँ से जानकारी दी जा रही है। और दोनों लोगों से मैंने आरटीआई के तहत सोचा कि जानकारी ले लूं, तो आरटीआई के तहत भी जानकारी नहीं दी गई। इस शिविर के बारे में क्या कहेंगे जो शिविर आज है? ये इस शिविर के बारे में क्या है कि मैं अपना अर्जित अवकाश के बारे में, जो शिविर का जो एजेंडा है तो अर्जित अवकाश का है और नवीन शैक्षणिक संवर्ग को प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान वेतनमान प्रदान कराए जाने संबंधी था और तीसरा पदोन्नति बाबत था। बात कर लेते हैं आप सिहावल के, क्या स्थिति है, कितनी समस्याएं आई, अभी तक कुल 15 समस्याएं आई हैं, जिसमें से अधिकांश एरियर से संबंधित है और कुछ क्रमोन्नत वेतनमान प्राप्त करने की है, क्रमोन्नत समयमान की, और शेष सामान्य है।
संकुल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर लगनी थी शिविर, डायरेक्ट जिला में लगा दिए। डीओ साहब की अनुपस्थिति है इसमें। क्योंकि ये वरिष्ठ कार्यालय का निर्देश है, उसके आधार पर जिला मुख्यालयों पर ही जो है परिवेदना शिविर का आयोजन किया गया। तो ये जो जिम्मेवार हैं बीओ सिहावल, उनसे बात की गई। इस शिविर में जिला शिक्षा अधिकारी सहित अन्य जिम्मेवार अधिकारी अनुपस्थित हैं और शिक्षक काफ़ी संख्या से जिले भर से आए हुए हैं। उनकी पीड़ा है।